जी एक नई रचना, उसके बारे में बात कर सकता हूं। मुझे लगता है शायद ये सही समय है, ठीक समय है उसके बारे में बात करने का। टाइम फॉर अस सो दैट वी कैन टुगेदर बी अ न्यू क्रिएशन। हम एक नई सृष्टि बन, हम एक नई रचना बन जाए, ताकि हम अपने परमेश्वर को और उसके अद्भुत अनुग्रह को अपनी जिंदगी में महसूस कर सके। मैं विश्वास करता हूं वो खुदा हमारे बीच में यहां है, और मैं चाह रहा हूं इस पल को लेकर के आपके साथ खुदा के जिंदा कलाम को, खुदावन के कुव्वत बख्शने वाले कलाम को बांट सकूं। एज वी बिलीव, एज वी शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, आई बिलीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज विथ अस। मैं कहता हूं आपके साथ खड़े होकर के, सीधा खड़े होकर कलाम बांट सकूं, और ये आपको मुझे बरकत देगा। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे बीच में है, और जब आसमान खुदा हमारे साथ होता है, हमारे बीच में होता है, तो सब कुछ नया हो जाता है। एवरीथिंग इज रिन्यूड। और आज मैं दुआ कर रहा हूं, जैसे हम लोग गा रहे थे ना, जो कुछ भी था मेरा, सब कुछ खो रहा है। अगर चीजें खो रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, मेरी जिंदगी की चीजें, मेरे हालात, मेरे फाइनेंसेस खो रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं वो खुदा है कि उन्हें हमारे लिए पूरा कर सके। ही इज अ फेथफुल गॉड। वो सच्चा खुदा है, हमारी जिंदगियों और हमारी हालातों में हमारे साथ बना रहता है। और डिफिकल्ट टाइम्स में, कठिन समयों में, उस खुदा की मामूरी से हम भरे जाते हैं। मैं चाहता हूं आपके साथ आज पहला सैमुएल और उसका 11वां अध्याय, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 11, ये राजा शाऊल के बारे में है, और मैं चाहता हूं आपके साथ बात पर विश्वास करता हूं इस पद से आपको आशीष मिलेगी। अभी शाऊल राजा बना नहीं है, बट ही इज इन द प्रोसेस टू बी द किंग ऑफ दिस ह्यूज नेशन। इजराइल की कौम जिसे खुदा मिस्र देश से निकाल कर लाया, अद्भुत आश्चर्य कर्मों के साथ, मौजों के साथ निकाल कर लाया, आसमान का खुदा अब शाऊल को राजा बनाने जा रहा है। लोगों ने मांगा था, दे आस्क्ड फॉर अ किंग। उन्होंने कहा हमें एक राजा चाहिए। सब लोगों के पास राजा होता है, और हम चाहते हैं हमारे देश में भी राजा हो, ताकि हम भी अपनी जिंदगी को नियम के अनुसार, कानून के अनुसार और राजा के अधीन सुरक्षित रह करके जी सकें। सो नाउ सॉल या शाऊल जो इजराइल का पहला राजा बनने वाला है, प्रोसेस में। कुछ लोग इसके खिलाफ थे, नहीं राजा नहीं बनने देंगे, हम नहीं चाहते वो राजा बने। वो होता ही कौन है? वो तो बिन्यामीन के खानदान का है, सबसे छोटे खानदान से है, उसे कैसे राजा बना ले? नहीं हम उसे राजा नहीं बनाएंगे। और बहुत सी बातें वो लोग कर रहे थे, बहुत सा बहस, बहुत सी चर्चा हो रही थी। पर धन्यवाद करता हूं, सुनिए क्या लिखा हुआ है पहला सैमुएल उसका 11वां अध्याय और उसके 14वें पद में यूं शुरू होता है, लिखा हुआ है, तब शमूएल ने इजराइलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चलें। आओ हम गिलगाल को चलें। गिलगाल का मतलब होता है एक प्लेस ऑफ टेस्टिमोनी, जहां पर गवाहियां, जहां पर बरकत की बात हो, यहां नई शुरुआत हो। ये वो जगह थी जब याकूब वहां पहुंचा अपने भाई के साथ, तो वहां उसने कुछ पत्थर रखे और उसे गिलगाल कहा, अ प्लेस ऑफ टेस्टिमोनी। कहने लगा आओ हम गिलगाल को चलें और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। आओ हम गिलगाल को चलें और राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। कहां चले? गिलगाल को। गिलगाल वो जगह जहां उनके पास गवाहियां थी, जहां उनके पास वो स्थान जहां पर उन्होंने एक के बाद एक पत्थर रखा, अपनी गवाहियों को याद किया, खुदा ने हमें कैसे बचाया था, खुदा हमारे साथ कैसे रहा था। याकूब ने अपनी गवाहियों को जमा किया, जब अपने भाई से मुलाकात करी, ही वाज शेयरिंग व्हाट द लॉर्ड हैज डन। गिलगाल गवाही का स्थान। अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से स्थापित करना, मुझे मालूम है इस समय ऐसा लग रहा है हमारी दुनिया रुक सी गई है। एवरीथिंग हैज कम टू अ होल्ड। बाजारें, दुकान, ऑफिस, घूमना, सब कुछ रुक गया है। ट्रेनें, बस, सब कुछ रुक गया था, अब धीमे धीमे खुल रहा है। अब ये सही समय है कि हम अपनी जिंदगी को, हम अपने करियर को, हम अपने फ्यूचर को, अपने टुमारो को
एक नए सिरे से स्थापित करें। आई वॉन्ट टू शेयर दिस वर्ड। मैं चाहता हूं आपके साथ आज आशा से भरा ये वचन बांट सकूं। मालूम नए तरीके से स्टार्ट कहां से होता है? नए तरीके से हम नए शहर में जाकर, हम बड़े मकान में जाकर, हम एक नया बड़ा बिजनेस करके नहीं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम गिलगाल से, गवाहियों के स्थान से, जो खुदा ने तुम्हारे लिए बीते समय में किया उन्हें याद कर करके, खुदा तुम्हारे साथ कैसा वफादार रहा उन्हें याद कर करके, खुदा आपने कितनी बार अपने आप को तुम्हारी परिस्थितियों में जो बहुत खराब थी, बड़ी डरावनी थी, सच्चा साबित किया। उन जगहों पर उन पत्थरों को जमा करके, उन आशीषों को याद करके आओ राज्य को एक नए सिरे से बनाना शुरू करें। बड़ी हालत खराब थी, बड़ा झगड़ा हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था इजराइल के देश में, पर सैमुएल जिसने शाऊल का अभिषेक किया, मैं धन्यवाद करता हूं, शाऊल के अभिषेक के बाद शाऊल के पास यह समझ आ गई थी, लेट अस डू समथिंग न्यू, in a new way, in a new pattern, in a new dimension, in a new direction. And I believe God is wanting you to take to a newer height, and He wants to do something wonderful in my life. पर आपको मालूम है, हम कहते हैं ना, प्रभु तुम कुछ करो, प्रभु तुम कुछ करो। जिसने आसमान जमीन सब कुछ बना दिया, हमारे लिए हर जरूरत को पूरा कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को आसमान से जमीन पर भेज दिया, क्रूस पर कुर्बान कर दिया, कब्र में दफन कर दिया, जी उठा, उसने सब कुछ कर लिया, हम कुछ ना करें। मैं विश्वास करता हूं वो चाहता है मैं और आप भी अपनी जिंदगी में कुछ स्टेप्स लें। डोंट ऑलवेज से लॉर्ड यू डू इट, लॉर्ड यू इट, ही हैज डन एवरीथिंग दैट वाज नीडेड। मैं विश्वास करता हूं अब जरूरत है आपको और मुझे कुछ करने की। पहला काम, गिलगाल को चलें, गवाहियों के स्थान पर। याद करो तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए कितनी बेशुमार बरकतों को तैयार करके रखा था। बार बार हमें याद रहता है उसने हमारे लाल समुद्र दो भाग कर दिया। पर पता नहीं क्यों इजरायली लोग जब मिस्र से निकल आए तो बार उन आश्चर्य कर्मों को भूल जाते थे और कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते थे। God was wanting to do something new in their life. God was taking them to a newer heights. God was wanting them to be in a new place. बाइबल तो लिखा हुआ है, तो मिस्र की गुलामी मजबूरी के स्थान से निकल करके एक नए और लंबे चौड़े देश में मैं तुम्हें ले चलना मांगता हूं। पर आपको मालूम क्या हुआ? खुदा ने अपना सारा काम किया। Everything that was needed was done by God. पर ये कुछ करने को तैयार? शिकायतें, समस्याएं और मालूम कंप्लेन्स कैसी? मीट नहीं मिल रहा है, ये भी कोई कंप्लेन है? 70 दिन से लॉकडाउन है, मीट नहीं मिल रहा है। अरे सांस मिल रही, क्या ये कम है? खुदा ने जिंदगी दी है, क्या ये कम है? तुम्हारे घर में मास्क है, ये क्या कम है? तुम्हारे घर में खाना है, क्या ये कम है? एंड वी कंप्लेन फॉर सो पिटी थिंग्स। कभी कभी शायद आसमान भी शर्मा जाता होगा हमारी हालत देख करके लिए। खुदा हमारी जिंदगी में कुछ नया करना चाहता है, कुछ अद्भुत करना चाहता है, कुछ सुंदर करना चाहता है, पर बहुत सी बार हम अपनी जिंदगी में कुछ नया होने देते ही नहीं है, क्योंकि हम पुरानी चीजों में इतने उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं, अटके रहते हैं, that we are not able to move on. But I believe in this conference that is new creation, God is going to create something new in us and through us. प्रभु मैं अपने आप को तेरे सामने खुला छोड़ रहा हूं, चाहता हूं प्रभु जो कुछ तू मेरे अंदर करना चाहता है मेरे अंदर कर। आओ, शाऊल कह रहा है, आओ हम राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। लेट अस रीबिल्ड। मुझे मालूम है आपको बिजनेस दोबारा बनाना पड़ रहा है, मुझे मालूम है आपको ऑफिस दोबारा बनाना पड़ रहा है, आपको अपनी सेवकाई लग रहा है दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। जिनके बड़े स्कूल थे वो भी कह रहे हैं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब पढ़ाई शुरू होगी, नए सिरे से काम शुरू होगा। सारे काम, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। मार्केट खुल गए हैं लेकिन कस्टमर्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ऑफिसेज ओपन है लेकिन उनके पास करने के लिए काम नहीं है, बिजनेस कोलैप्स कर रहे हैं। राइट टाइम कि हम नए तरीके से काम शुरू करें, एक नया आइडिया, एक नया विचार, एक नए आदमी को ले आओ। जी नहीं, जो खुदा ने आपके लिए पहले किया था उन बातों को याद करके खुदा का शुक्र करो और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो। सर पर हाथ रखकर बैठे मत रहो, बड़ा बुरा हुआ, हमारा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जब शाऊल ने इस बात को कहा तो हो क्या रहा था, ये लोग तैयार नहीं हो रहे थे शाऊल को राजा बनाने के लिए। सैमुएल ने इसका अभिषेक कर दिया बट दे वर नॉट रेडी। वो कहते नहीं शाऊल को क्यों बना रहे हो, शाऊल तो सबसे छोटे खानदान का है, उसमें ऐसी क्या खूबी है उसको राजा बना रहे हो? बिन्यामीन के गोत्र का है
और शाऊल की पर्सनालिटी, बाहर से तो शाऊल लंबा चौड़ा था, बाइबल कहती है ये आम लोगों से 1 फुट ऊंचा था, पर इसकी पर्सनालिटी बड़ी टिमिड सी थी। जब सब लोग जमा हुए और जब सैमुएल भी आया तो लिखा हुआ है ये सामान के पीछे छुप गया जा करके। खुदा को कहना पड़ा कि सैमुएल वो देखो शाऊल वहां छुपा हुआ है। तो सैमुएल ने आवाज लगाई, शाऊल शाऊल। तो शाऊल आ गया, मुझे बड़ा डर लग रहा है, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट, दिस टास्क इज टू बिग फॉर मी। ये लोग कह रहे थे इसको क्यों बना रहे हो, इसको क्यों बना रहे हो, ये नहीं कर पाएगा, ये बेकार है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का आत्मा बल से शाऊल के ऊपर उतरा और शाऊल ने कुछ ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। जब लोग आ गए थे और लोग आके कहने लगे कहानी वहां ऐसी है कि एक बार एक राजा ने आक्रमण कर दिया, अभी शाऊल राजा बना नहीं था, एक दुश्मन ने आक्रमण कर दिया, उन्हें मालूम चला इजरायली लोग हैं, भटके हुए हैं, इस समय इनके पास कोई अच्छा न्याय भी नहीं है, तो आ गए और कहने लगे हम तुम्हारे देश पे कब्जा कर लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें हलाक कर देंगे, अगर तुम अपने आप हमारे हवाले कर दो तो बच सकते हो। तो वहां के पुर्णियों ने कहा कि मालिक हम हमारे पास अभी सेना नहीं है, हम लड़ नहीं सकते हैं, आप जो कहेंगे हम सब कुछ करने को तैयार हैं, जो आपको चाहिए आप ले लीजिए पर हमें छोड़ दीजिए। तो वो बड़ा क्रूर राजा था, उसने कहा ठीक है छोड़ दूंगा, जान से नहीं मारूंगा, पर शर्त यह है कि तुम्हारे यहां सब पुरुषों की एक एक आंख फोड़ दूंगा, तुम्हारे यहां सब पुरुषों की एक एक आंख फोड़ दूंगा और सब कुछ लूट करके तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, बताओ सौदा मंजूर है। ये पुण्य घबरा गए कि ये कैसा, हम सब कुछ देने को तैयार हैं, अपनी धन संपत्ति, अपना रुपया पैसा, अपने जानवर, अपना हीरा जवाहरात, अपना खाना पीना देने को तैयार हैं, उसके बाद भी राजा कह रहा है कि सब पुरुषों की आंखें फोड़ देंगे। उन्होंने कहा मालिक हमें एक दिन का समय दीजिए, हम बात कर लें अपने सब लोगों से, फिर हम आपको बताएंगे जो आप चाहें। कितने मजबूर थे, दे वर सो मच इन कंट्रोल ऑफ फियर दैट दे वर रेडी to be blinded because the fear has its grip on them। बहुत सी बार हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं। तब लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर बल से उतरा और शाऊल ने कहा जाके उनसे कह देना कि कल सूरज निकलने से पहले तुम छुटकारा पा जाओगे अपने लोगों से, अपने अधिकारियों से। परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, शाऊल गया और शाऊल ने जाकर उनसे युद्ध कर लिया और फिर ऐसा लड़ा कि उनको पूरा का पूरा वहां से भगा दिया। एंड दे वर विक्टोरियस। नाउ दीज मैन केम ट्रेम्बलिंग टू सॉल। शाऊल हमसे गलती हो गई, शाऊल हम आपको समझ नहीं पाए, हमें तो लगा था आप ऐसे ही हैं, आप कमजोर से हैं, पर हमने देखा है परमेश्वर ने आपको कैसी सामर्थ दी है। तो शाऊल कहने लगा कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना है, आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स अगेंस्ट यू। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें लगे ठीक है, पर मैं चाहता हूं आओ अब हम मिल करके राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है, प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, और मैं उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ दूंगा। जब भय तुम्हें सता रहा है, जब चारों ओर तुम्हें लग रहा है हाय हाय पता नहीं क्या हो रहा है, बड़ी आफत है, बड़ी मुसीबत है, वो खुदा कह रहा है मैं तुम्हारी आंखों से आंसुओं को पोंछ दूंगा और दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी शक्ति, कोई भी अधिकारी तुम्हें अंधा करने नहीं पाएगा। बट आई विल ब्लेस यू इन सच अ वे दैट आई विल वाइप अवे द टीयर्स फ्रॉम योर आईज एंड आई विल गिव यू अ न्यू बिगिनिंग। तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए, तुम्हारी सेवकाई के लिए आसमान का खुदा कह रहा है आई विल गिव यू अ न्यू बिगिनिंग। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज न्यू क्रिएशन, एक नई रचना। बाइबल बताती है इस कॉन्फ्रेंस का थीम ही यह है, 2 कुरिन्थियों और उसका ये 5वां अध्याय 7वां पद है अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है। पुराना बड़ा खराब था, पिछले 3 महीने, पिछले 4 महीने बड़ी आफत के थे, बहुत कुछ नुकसान हो गया, सेहत चली गई, दोस्त चले गए, लोगों को अपना घर छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर के वापस अपने गांव, अपने स्थानों पर जाना पड़ा। इट हैज बीन बैड बट डोंट लिव देयर। इस बुराई में, इस मुसीबत में, नाश में पड़े मत रहिए, पर आसमान खुदा आज भी हाथ बढ़ा करके तुम्हारे अंदर एक नया काम करना चाहता है। यशायाह ने बार बार
बार बार कहा है कि आसमान का खुदा एक नया काम कर रहा है। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? विल यू बी इग्नोरेंट ऑफ द न्यू वर्क दैट गॉड इज अबाउट टू डू? मैं विश्वास करता हूं जब सरकारें नया काम नहीं कर पा रही हैं, यहां तक कि जब अमेरिका भी मजबूर है और कुछ नया बिजनेस शुरू नहीं हो रहा है, आसमान का खुदा एक नया बिजनेस कर रहा है। मालूम क्या? वो मेरे अंदर नया कर रहा है, मेरी विचारधारा नई कर रहा है, मेरी कमजोरियों को हटा करके मुझे मजबूत बना रहा है, मेरे डर को हटा करके मुझे हौसला दे रहा है। और आज ये न्यू क्रिएशन समर कॉन्फ्रेंस इसीलिए हो रही है ताकि मेरी आवाज सुन करके कोई एक नए सिरे से तैयारी कर सके, आर्मी को नई तरीके से तैयार कर सके। फिर से अपनी बाइबल झाड़ करके कहो मैं खुदा के कलाम के लिए तैयार हूं। फिर से कहो मैं अपना बिजनेस के लिए तैयार हूं। गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग वंडरफुल इन अस। पतरस यीशु मसीह के साथ हर जगह चल रहे थे, हर समय यीशु मसीह के साथ 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 सबने साथ छोड़ दिया था। सुनिए, सबने साथ छोड़ दिया था, सब छोड़ छोड़कर यीशु मसीह को चले गए थे। पर पतरस वो आदमी है, पतरस वो लड़का है, पतरस वो चेला है जो अपनी जान जोखिम में डालकर भी यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था। जब यीशु मसीह पर मुकदमा चल रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, दाढ़ी नोची जा रही है, पतरस छुपा हुआ है, लोगों के बीच में से झांक झांक करके अपना मुंह शायद आधा ढाके हुए है, हाथ ताप रहा है। किसी ने पहचान लिया, तुम भी तो उसके साथ थे। नहीं, मैं उसके साथ नहीं था। एक बार पकड़ा गया। अक्सर हम बात करते हैं पतरस ने इनकार कर दिया, पतरस ने इनकार कर दिया। कभी तो सोचो कितना प्यार पतरस को था और कितना दिलेर पतरस था कि एक बार पहचान लिया गया, दूसरी बार एक लौड़ी ने पहचान लिया, तब भी वहां रुका रहा और भागा नहीं। जब तीसरी बार किसी ने पहचान लिया, द वन हु इज मैडली इन लव विथ हिज सेवियर, हिज मास्टर जीसस क्राइस्ट, ही स्टेड देयर, कि 3 बार लोगों ने कहा नहीं नहीं पक्की बात है ये उसी में से था, तब वहां से भाग गया। इतनी दीवानगी की हद से खुदा से प्यार करता है, अपने यीशु से प्यार करता है, उसके लिए जान जोखिम में डालकर भी आज देख रहा है कि मेरे मुंजी के साथ क्या होता है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। मंजर बड़ा खराब था, सब बहुत दुखी थे। विलाप गीत में तो लिखा हुआ है, जिसके बारे में हमने सोचा था कि यहोवा का अभिषिक्त हमें दुष्टों के हाथ में से और अन्य जातियों के हाथ में से बचा लेगा, हमारा राजा बन जाएगा, वो तो उनके खोदे हुए गड्ढों में पाया गया। एवरीबडी थॉट इट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। द प्रॉमिसेस जीसस गेव are gone. The miracles that Jesus performed are over. The hope that we had in Christ Jesus is fading now. The salvation that he used to offer has evaporated. अब कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। लिखा हुआ है पतरस और पतरस के साथ बाकी जो चेले थे, उसके दोस्त यार थे, पतरस का अपना भाई भी, मालूम कहां चले गए? मछली पकड़ने वापस। यू रिमेंबर, दे स्टार्टेड फ्रॉम द शोर। यही तो उनका पेशा था, पतरस का, पतरस के भाई अंद्रयास का। मछुआरे थे ये। इनकी जिंदगी, इनकी एंट्री बाइबल में उसी झील के किनारे से हुई थी। फिर यीशु मसीह आ गया और जिंदगी बिल्कुल बदल गई। वाओ! पर यीशु मसीह फिर चला गया और ये भी चले गए। क्या हो गया पतरस तुम्हें? तुम मछुआरे थे, तुम्हारे हाथ में जाल हुआ करता था, तुमने सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। तुम्हारे हाथ में स्वर्ग के राज की चाबी आ गई थी। तुम्हारे हाथ में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब तुम सुसमाचार लेकर के आगे चलते हो। एवरीथिंग वॉज ग्रेट। तुम तो इतने दीवाने थे कि तुमने यीशु मसीह ने तलवार भी निकाली थी। यू हैड द स्वॉर्ड इन योर हैंड एंड यू वाज यूजिंग दैट। व्हाट हैपेंड दैट यू वर बैक विथ द सेम नेट? फिर मछली पकड़ने चले गए। यीशु मसीह चले गए थे, यीशु मसीह नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा। जिंदगी मालूम नहीं कहां खत्म हो रही है, जिंदगी मालूम नहीं कहां लिए जा रही है। आई डोंट हैव एनी होप। मुझे लगता है शायद कई बार हमें भी जिंदगी में ऐसा लगता है। एक पीरियड आया कि हमने यीशु मसीह को पाया, यीशु मसीह हमारी जिंदगी बदल दी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम भी गिटार बजाने लगे, अब हम भी गवाही देने लगे। हम एक यूथ कैंप में गए थे, खुदा ने मुझे छुआ था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और उसके बाद से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। एंड आई थिंक आई वॉज ब्लेस्ड।
एंड आई लिव दैट लाइफ फॉर 10 years। और अब 10 सालों के बाद देख लिया दुआ करके, कुछ नहीं होता है। अरे हमने फास्ट भी रखा, कुछ नहीं हुआ। हमारे बच्चे के साथ देखो हुआ क्या, उसकी वही हालत है। हमारी पत्नी अभी बीमार है, नौकरी छूट गई मेरी। आप बताइए, इतनी मुसीबत के समय, इतने दुख के समय बिजनेस बंद हो गया है। अब क्या करें, घर में खाने तक को नहीं है, उधार लेके काम चला रहे हैं। आई अंडरस्टैंड एंड आई इवन फील सॉरी फॉर यू। मैं आपके लिए बहुत कुछ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको एक राय दे सकता हूं। आज खुदावंद की ओर से तुम्हें यह समय मिला है कि तुम अपने राज्य को एक नए तरीके से शुरू कर सको। आंख से आंसू पोंछने वाला और दोबारा मौका देने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी है, और ही इज रेडी टू गिव यू अ सेकंड चांस। पतरस के पास यीशु मसीह ने जब जी उठे तो कहा, सब चेलों से कहना और पतरस से कहना। कहने के सब चेलों से कहना और पतरस से कहना कि मैं उन्हें फलानी जगह पे मिलूंगा। जब औरतें आईं तो औरतों ने आके बताया कि हमने देखा एक फरिश्ते को, और उसने कहा कि यीशु मसीह जी उठा है। तो लिखा है सब चेले तो वहीं थे, वहीं खड़े हुए थे, अभी बातें कर रहे थे। पतरस भाग गया। पतरस समझ गया मुझे एक नया मौका मिल गया है, मैं फिर से अपना जाल छोड़ करके अब यीशु मसीह के बीच चलूंगा। मैं फिर से अब अपना सब कुछ जो मैंने करना शुरू कर दिया था, आई विल थ्रो बैक एवरीथिंग एंड आई विल रन इनटू माय सेवियर जीसस क्राइस्ट। आपसे कहना मांगता हूं, अपना सब कुछ छोड़ करके वापस जाओ, भाग करके उस यीशु के पास, क्योंकि वो यीशु तुम्हारे लिए जी उठा है। यस, माय रिडीमर लिव्स, और वो आज तुम्हारी जिंदगी में अपना जीवन, अपनी सच्चाई और अपना आनंद उड़ेलना चाहता है, ताकि तुम जान सको ये न्यू कॉन्फ्रेंस, ये न्यू क्रिएशन, ये समर कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक हर साल होने वाली रीति नहीं है, पर स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है। एंड गॉड इज रेडी टू परफॉर्म हिज परफेक्ट मिरेकल इन योर लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ दुआ करूं, आई एम अबाउट टू क्लोज, डोंट गो एनीवेयर, प्लीज डोंट स्वाइप इट। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आपके साथ दुआ करना चाहता हूं, और मैं आशा कर रहा हूं खुदावंद आज किसी के घर में, किसी की जिंदगी में, किसी के बिजनेस में, प्रभु किसी के शरीर में तू एक नया काम शुरू कर दे। आओ राज्य को नए तरीके से स्थापित करें। आओ अपनी सेवकाई को एक नए तरीके से स्थापित करें। आओ अपने परिवार को एक नए तरीके से स्थापित करें। आओ अपने घर को एक नए तरीके से स्थापित करें। इन अ न्यू वे द वंडर वर्किंग गॉड इज वर्किंग इन यू एंड थ्रू यू। वो चाहता है कि कुछ नया एस्टैब्लिश हो सके। पुरानी बातें बीत गई हैं, वो सड़ गई थी, उसमें से बदबू आ रही थी, पर धन्यवाद करता हूं कब्र में से लाजर को बाहर बुलाकर नई जिंदगी देने वाला तुम्हारी कब्र में से तुम्हें बाहर बुला करके नई जिंदगी देना चाहता है। अगर आज तुम उसकी आवाज सुन रहे हो, इफ यू आर एबल टू हियर हिज वॉइस राइट नाउ, वो खुदावंद तुम्हारे कब्र के पत्थर को हटा करके, कब्र के मकफन को चीर करके तुम्हें जिंदगी देना चाहता है। जिंदा खुदावंद, आज मैं दुआ करना चाहता हूं, यदि किसी एक ने भी विश्वास के साथ इस वचन को ग्रहण किया है और कह रहा है कि हां मैं चाहता हूं कि मैं राज्य को नए सिरे से स्थापित करूं, अपनी सेवकाई को एक नए तरीके से शुरू करूं, अपने बिजनेस को एक नए तरीके से शुरू करूं, एक नई नौकरी ढूंढूंगा। दिमाग में गंदे गंदे विचार आ रहे थे, जहर खा लें, क्या फायदा, भाग जाएं, छोड़ दें, हम तो हार गए, सब डूब गया, पैसा खत्म हो गया, हमारी सेहत खत्म हो गई, हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए, हमारे सारे क्लाइंट चला गया है। आज दुआ कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन किसी के अंदर एक नई आशा संचारित कर सके। प्रार्थना करता हूं प्रभु, शाऊल की उस कहानी की तरह किसी की आंखें ना फोड़ी जाएं, कोई अंधा ना किया जाए, पर प्रभु अपनी आंखों से तेरे उद्धार के कार्य को देख सके। धन्यवाद प्रभु यीशु, अपने हाथ को बढ़ा करके अपनी मर्जी हमें पूरी कीजिए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।